Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Path to Destiny. I am केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में अभी तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर ली है, जैसे कि व्हाट इज सेल, हेराकी ऑफ सेल थ्योरी टाइमलाइन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस को कवर कर लिया है। हम इस वीडियो में साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज को पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपने आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साइटोप्लाज्म देखो, हमने न्यूक्लियस देख लिया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली, अब हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं। ओके, तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अ जेली लाइक मटेरियल फाउंड बाय 80% ऑफ वाटर। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है और वो 80% ऑफ वाटर से मिलकर बना है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्या होता है। उन दोनों के बीच में जो भी स्पेस है उसमें ये भरा हुआ है। कंटेनिंग अ क्लीन लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स। अब साइटोसोल्स क्या होते हैं? साइटोसोल एक बहुत क्लीन लिक्विड पोर्शन जो साइटोप्लाज्म में हमें मिलता है, जिसको कि आप यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास देख सकते हो। ये कितना क्लीन है यहाँ से, और यहाँ से देखो, यहाँ से इतना क्लीन नहीं है ना, तो उसे हम साइटोसोल कहेंगे। ये होता है हमारा साइटोसोल, और उसमें बहुत सारे वेरियस पार्टिकल्स भी हमें दिखते हैं। पार्टिकल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। अब देखो, हमने कहा कि हमें इसमें साइटोसोल दिखता है जो कि क्लीन लिक्विड पोर्शन है, और बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं। वे पार्टिकल प्रोटीन के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के होते हैं, लिपिड के होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के होते हैं। ओके, also contain many organelles with distinct structure and function। ये इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि ये वाली चीज़ है, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। इस वाली चीज़ को, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। हाँ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके बहुत सारे ऑर्गेनल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडीज़ दिखेगा ध्यान से। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनल्स जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर है और बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस है, वे भी है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर ओनली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। इसका मतलब हम जितने भी अब आगे जाके डायग्राम देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनल देखेंगे, वे अल्फा स्ट्रक्चर होगा उन ऑर्गेनल का, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया होगा। ग्रैनुअल एंड डेंस इन एनिमल एंड थिन इन प्लांट। ये ग्रैनुअल एंड डेंस, गाढ़ा और थोड़ी दानेदार काइंड का एनिमल में मिलता है, और प्लांट्स में मिलता है बहुत पतला, बहुत थिन। ओके, नाउ विल मूव टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। Endoplasmic reticulum. I hope cytoplasm is clear. At the end of the video, we're going to revise the whole points again. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखो, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता क्या है, और इसके टाइप्स भी हम देखेंगे। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ टेबुलर एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। देखो, एक टेबुलर फॉर्म और वेस्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म और वेस्कुलर स्ट्रक्चर के है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ये उधर उधर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आ गया एक यहाँ पे आ गया, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन while other are connected to the cell membrane। देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच हो रहा है। ठीक है, और अगर आप ये वाले देखते हो, जो ये दूर वाला है, ये उससे कनेक्ट नहीं हो रहा, उससे अटैच नहीं हो रहा, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच मिलता है कई बार। ठीक है, तो ये किससे भी कनेक्टेड मिलता है हमें? न्यूक्लियस से। दे आर टू टाइप्स, सॉफ्ट लेस राइबोसोम्स एंड रफ स्टड विद राइबोसोम्स। ओके, ये दो टाइप के होता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। आप अगर आपको याद है तो हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से राइबोसोम प्रोड्यूस होकर निकलते हैं। अगर ये इससे कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियर पोर्स से कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, तो जो वे बाहर राइबोसोम्स निकल रहे हैं वो बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दूर होते हैं उनसे नहीं चिपक पाते उन्हें कह देते हैं हम सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे राइबोसोम चिपके हुए हैं, हमें डायग्राम में ये दिख रहा है, और जो सॉफ्ट है उसमें नहीं चिपक रहे। फंक्शन, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है ये। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज सिक्रीटरी प्रोटीन एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इस ये ना प्रोटीन सिक्रेट करता है। देखो हमने क्या देखा था, राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से निकलता है, और हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन हिस्टोन होते हैं ना, हमने पढ़ा था। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड फॉर द सेल मेम्ब्रेन। अब हमने क्या पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक वर्क ये आ जाता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, इन लीवर सेल्स सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। अगर हम कोई ड्रग्स या बहुत लिटिल अमाउंट में पॉइजन ले लेते हैं तो वो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है लीवर के सेल्स का, जो उसे डिटॉक्सिफाई करता है। मसल सेल्स में जो हमारा कैल्शियम आयन्स होते हैं, कहते हैं ना कि कैल्शियम खाओ जब ताकत आएगी, तो जो कैल्शियम आयन्स हमारे मसल सेल्स में मिलते हैं उनमें कैल्शियम के आयन्स मिलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेसन विच इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, ठीक है, हमने देखो हम न्यूक्लियस का देखा था। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा है? जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था उसने कहा था उसके आसपास एक स्ट्रक्चर है, तो इसे किसी ने डिस्कवर नहीं करा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। अब गोल्जी बॉडीज आ जाते हैं। तो गोल्जी बॉडीज वर डिस्कवर बाय द कैमिलो गोल्जी। देखो कैमिलो गोल्जी का सरनेम क्या है? गोल्जी, एंड इसका नाम भी गोल्जी बॉडीज है। इसे हम गोल्जीज एपेरेटस भी कह देते हैं। ठीक है, formed by the slag of 5 to 8 membrane sacs। देखो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अलग अलग आपको ये दिख रहे होंगे, लाइंस दिख रही है, जिस तरह की एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ऐसे करके दो तीन लाइन है। ये इन लाइनों के फॉर्म इन लाइन से बनता है, फॉर्म बाय द स्टिक्स ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेन सेक्स। इन्हें मेम्ब्रेन सेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये 5 to 8 मेम्ब्रेन सेक्स से मिलकर बनता है। सेक्स आर यूजुअली फ्लैटर एंड आर कॉल्ड द क्रिस्टाई। ये देखो, हाँ आपने देखा ये क्रिस्टाई हमने लेबल कर रखा है। ठीक है, ये क्रिस्टा ही सेक्स है। ठीक है, हम इस क्रिस्टीनिया को ही सेक्स बोलते हैं। ठीक है, हैज़ 2 and cris face situated near the endoplasmic reticulum and transphase situated near the cell membrane। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसकी लोकेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है कि इसके 2 फेस हो गए, एक तो क्रिस्ट फेस होगा जो आगे का होगा और एक पीछे का फेस होगा, उससे कहेगा हम ट्रांसफेस। तो जो क्रिस्ट फेस होता है वो किसकी साइड होता है? क्रिस्ट फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा और ट्रांसफेस हमारा सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। ठीक है, फिर अब हम इसका फंक्शन देखते हैं और फिर देखते हैं कि गोल्जी बॉडी का क्या वर्क होता है, वो फंक्शन कैसे करता है। अभी हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम उसे समझेंगे। modify sorts and pack material synthesized in the cell। ठीक है, उस मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है कि ये वाला पहले जाना चाहिए बाद में जाना चाहिए, पैक करता है मटेरियल को जो कि सेल में सिंथेसाइज होता है, जिस तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। ओके, डिलीवरी सिंथेसाइज मटेरियल
टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। देखो ये डिलीवर करता है, जैसे कि प्रोटीन आ गया तो वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के पास भेज देगा अगर सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो गई हो, उससे दोबारा प्रोटीन चाहिए हो, ठीक है। तो ये एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, डिलीवरी सर्विस का काम करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पोस्टमैन ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडीज आर नोन एज द पोस्टमैन ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सिक्रीटरी वेसल्स, ये इसके पास वैक्यूल्स जो होते हैं वे भी आते हैं और वेसल्स भी होती है इसके पास, जिससे वो चीज़ों को लेता है, सिक्रीटरी वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेसल्स है, इनके अंदर जाएगा और फिर ये इन्हें भेज देगा। फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, हमने देखा था जिस तरह के हमारा न्यूक्लियस राइबोसोम्स बनाता है ऐसे गोल्जी बॉडीज लाइजोसोम्स बनाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो राइबोसोम्स बनाएगा। राइबोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन हिस्टोन से। और प्रोटीन राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक के प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे गोल्जी बॉडीज एक और तरह का ऑर्गेनल या मेन थिंग बनाता है, मेन ऑर्गेनल बना देता है, उससे कहते हैं हम लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हम आपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं वर्क कैसे करता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, राइबोसोम्स दिख रहा है, ये ब्लू कलर के जो है ये राइबोसोम्स है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ गया, ठीक है। प्रोटीन हमारे किसके पास आया? गोल्जी बॉडीज़ के पास आया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्ट फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, ट्रांसफेस सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है ना। अब इसके पास प्रोटीन आया, इसने प्रोटीन अपनी इन वेसल्स में ले लिया। इन वेसल्स में प्रोटीन लेने के बाद उन्हें पैक कर दिया वेसल्स में, ऐसे वेसल्स में पैक कर दिया, और फिर उन्होंने इसे अलग अलग जगह भेज दिया, यहाँ पे जिसको कि इसने वेसल्स में पैक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज दिया। ऐसे ही ये बहुत सारी चीज़ों को जब प्रोड्यूस करता है तो ये एक तरह का ऑर्गेनल बना देता है जिसे कहते हैं हम लाइजोसोम्स। वो उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल। अगर आपको जानना है उसे डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो का अगला पार्ट देखिए। हमें एक बार रिवाइज भी करना है, तो हम रिवाइज करते हैं साइटोप्लाज्म से। हमने देख लिया साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा और न्यूक्लियस के बीच में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है उसे साइटोसोल कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक आयंस। इसके पास बहुत सारी ऑर्गेनल्स भी होती है जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शंस होता है। उनमें से हमने बहुत सारी 2-3 ऑर्गेनल अभी पढ़ी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ भी पढ़ ली जो कि इसके ऑर्गेनल ही है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल, कुछ विजिबल होती है खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। अब ग्रैनुलर एंड डेंस इन एनिमल एंड थिन इन प्लांट। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा टैब्यूलर और वेस्कुलर फॉर्म का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। जो इसके वेसल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। ये 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ऐसे ही सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को वो कर देता है सिंथेसाइज, और ये दोनों मिलकर जब भी हमारी सेल मेम्ब्रेन को जरूरत पड़ती है प्रोटीन और लिपिड की अपना आप को ठीक करने के लिए, तो ये अपनी प्रोटीन एंड लिपिड को गोल्जी अपरेटस के पास भेज देता है। गोल्जी अपरेटस हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को भेज देती है। अब सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक अगर लीवर में है तो अगर हमने कोई ड्रग्स ली है, ड्रग्स एज एन दवाई मेडिसिन, हाँ ये भी ले ली, उनमें भी थोड़ी बहुत जो डिटॉक्सीफाई वाली सब्सटेंस होगी उन्हें डिटॉक्सीफाई करेगा और पॉइजन्स को भी डिटॉक्सीफाई करता है। और अगर मसल सेल्स में हुए सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैल्शियम आयन को स्टोर करेगा। अब हम गोल्जी बॉडीज़ देख लेते हैं। गोल्जी बॉडीज़ कैमिलो गोल्जी ने हमारी डिस्कवर करी थी, नाम से ही हमें पता चल रहा है। ये फॉर्म होता है 5 to 8
मेम्ब्रस सेक से, ठीक है। हमने देख लिया सेक क्या होता है। सेक आर यूजुअली फ्लैटन एंड आर कॉल्ड एज क्रिस्टनिया। ओके, इसके भी हमने दो फेस होते हैं, वे भी देख लिए। क्रिस्ट फेस आगे वाला जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा, और ट्रांसफेस पीछे वाला जो कि सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। हमने इसका फंक्शन देख लिया। मॉडिफिकेशन, सॉर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, deliver synthesized material to various targets inside the cell and outside the cell, produce vacuole and secretory vessels, and form plasma membrane and lysosomes. हमने इसका वर्क देख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि लाइजोसोम्स होते क्या है, और उसके साथ जो बचे हुए ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हम इन्हें भी कवर करेंगे। So keep watching my YouTube channel, and if you like this video, hit the like button, subscribe my channel, click on the notification icon and click on the all, so that you got my notification whenever I upload the new video. Thank you and have a nice day.